यहाँ देखिए, एक परिवार के 6 सदस्य M1, M2, M3, M4, M5 और M6 उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। M3, M5 के दाईं ओर निकटतम स्थान पर, बाबू हमार सोना, कहा कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो पहले आप ये जानिए कि चेहरा जब आपका उत्तर होगा तो ये बायां और ये दायां होगा। ठीक है, अब देखिए, कहा कि M3, M5 के दाईं ओर निकटतम स्थान पे बैठा है। तो M3 को कहाँ बैठाइएगा? M3 को कहाँ बैठाइएगा? M5 के दाईं ओर निकटतम स्थान पे। बोलो सही है? M3, M5 के दाईं ओर निकटतम स्थान पर, और माने यही M3 M1 के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। तो M3 कहाँ बैठेगा? M1 के बाईं ओर 2 नंबर पर। एकरा मतलब बीच में कोनो एगो और बैठेगा। बोलो यस कि नो? अब सुनो, अब कहा M4 M2 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कहा कि M4 M2 के दाईं ओर 2 नंबर पे। अगर हम गलती से M2 को यहाँ बैठा देंगे तो दाईं ओर बताइए M4 को रख सकते हैं कि नहीं? M4 M2 के दाईं ओर 2 नंबर पे हो गया। अब का M5 पंक्ति के सिरों पर नहीं बैठा है। तो M5 यहाँ है तो पंक्ति के सिरा पर है। वो कह रहा है नहीं होना चाहिए। तो एगो को एक किनारे बैठाएंगे तो बीच में घुस जाएगा। तो बताइए टोटल कै गो है? 6 गो। अब बचा है कौन सा? M6। तो बोलो यहाँ पे अरेंजमेंट सही हुआ? अब सवाल कहा कि पंक्ति के सिरों पर कौन कौन बैठे हैं? तो M6 और M4, ऑप्शन नंबर ए। चलो छापो। चलो देखो, G का वैल्यू 7, F का 6, -1 हुआ लगता है। R का 18, P का 16, 2, -1 -2। O का 15, W का 23 ना, ऐसे नहीं है। अब देखो कैसे है। D का 4, F का 6, 2 बढ़ा। N का 14, 2 का 16, 2 बढ़ा। U का 21, 2 का 23, 2 बढ़ा। O का 15, Q का 17, 2 बढ़ा। R का 18, T का 20, 2 बढ़ा। G का 7, I का 9, 2 बढ़ा। सब में 2 लेटर बढ़ा दिया, अंतिम से शुरू किया है। अब यहाँ दिमाग मत लगाइए, यहाँ बनाइए। T का 20, 2 22, भी काटिए काटिए। 14 2 16, अब 5 2 7, पीछे से चेक करो। 19 2 21, काटो इसको, मारो, खत्म करो काम। शुरू में मैच कर जाता है, पीछे से चेक कर लीजिएगा। अगर शुरू में 1-2 को मैच कर गया तो चलें आगे। ओके, एक अनुपस्थित संख्या के साथ श्रृंखला दी गई है। विकल्पों में से सही विकल्प के चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। अच्छा देखो, 9.3 से 10.1। सुनो को बात बताते हैं, ऐसे सवाल को पकड़ने का सही तरीका, दशमलव को तुम मने में उड़ा दो, खाली संख्या लेके बना दो, जल्दी हो जाएगा, सही हो जाएगा। 93 से 101, 8 बढ़ा। अब ऐसे तुम दशमलव बढ़ाओगे तो 0.8 बढ़ेगा। यहाँ पे भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी। तो कितना होगा? 117 में 8 जोड़िए 3, 20 और 5 25, 12.5। बोलो हो गया? चलो आगे। दशमलव में दिमाग लगा के टाइम बर्बाद करने से बढ़िया ना है, पटपटा के खींच दीजिए। चलें आगे। कहा कि यदि दक्षिण पूरब पूरब कहलाता है। बौराह लड़का इस सवाल को पकड़ के पूरा पढ़ देगा। तेज लड़का एक लाइन पढ़ेगा, प्लस का चिन्ह लिखेगा। तुम भी तेज बनो। सुनो, ऐसे सवाल को हल करने के लिए कुछ नहीं करो, एगो प्लस का चिन्ह लिखो, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, ई लिखो। याद रखना, ये रियल डायरेक्शन है, फेक नहीं है, ये रियल है। सवाल कहा कि दक्षिण पूरब पूरब कहलाता है। तुम सबसे पहले ये देखो कि इसमें दक्षिण पूरब है कहाँ। ये है। कहा कि दक्षिण पूरब जो है वो पूरब कहलाता है। बताओ, दक्षिण पूरब पूरब कहलाएगा तो यहाँ से यहाँ पर आएगा, तब ना दक्षिण पूरब पूरब कहलाएगा। यहाँ से यहाँ आएगा तो 45 डिग्री घूम के आएगा। बोलो क्लॉक कि एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक। अब मत पढ़ो, अंतिम में पढ़ो। तो उत्तर क्या कहलाएगा? उत्तर कहाँ है? यहाँ पे
जितना ई घूमा उतना इसको भी घुमा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर और पश्चिम। बोलो आया था, मारो ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलें? चलें। नेक्स्ट, कहा कि उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह का अंश नहीं है। अंश ना होने का मतलब इस समूह का हिस्सा नहीं है, माने जो अलग है। तो आपको क्या चुनना है भैया? आपको ऑड चुनना है। क्या? ऑड चुनना है, जो अलग है उसको चुनना है। बोलिए तो कौन अलग है? अलग कौन है? फिगर नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी। पूछो कैसे? जवन फिगर बाहर वही फिगर अंदर डॉट, जवन बाहर वही अंदर डॉट, जवन बाहर वही अंदर डॉट। इसमें बाहर में षटकोण है और अंदर में पंचभुज है। तो बाबू हमारी अंदर बाहर अलग अलग है, इसलिए ऑप्शन फिगर डी, ऑप्शन सी। बढ़ जाए आगे, नेक्स्ट पे आइए। कहा कि प्रथम दो शब्दों के संबंध पर आधारित चौथे शब्द का चयन कीजिए। विमान का रिलेशन दिया है कॉकपिट से, तो रेलगाड़ी का इंजन से। जैसे विमान का जो उड़ाने वाला विमान को जो हाँ आगे वाला जो हिस्सा होता है उसको कॉकपिट बोलते हैं, उसी में सारा मशीन रहेगा, वहीं से विमान को उड़ाया जाता है। उसी तरह रेलगाड़ी का अगला हिस्सा जो डिब्बा से पहले होता है, इंजन जिसको कहते हैं, वही ना रेलगाड़ी को चलाने का काम करता है, इंजन होगा। कोच, कंपार्टमेंट और वैगन नहीं होगा। प्रथम दो शब्दों के संबंध पर वही है, रिपीट कर दिया। चलो, कहा कि दो क्षेत्र रक्षक आई और जे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, 20 मीटर उत्तर में दौड़ता है। कौन? आई। अब सुनना बाबू, दो क्षेत्र रक्षक यहीं पे रहेंगे, दोनों के दोनों। कहा कि आई और जे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। आई 20 मीटर उत्तर में दौड़ता है, तो आई को दौड़ाइए कितना? 20 मीटर। कहाँ? उत्तर में। और फिर पूरब की ओर मुड़ता है, 35 मीटर चलता है। बोलो सही है? पूरब यही ना है, 35 मीटर चलता है। वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। दायां मुड़ेगा तो कहाँ? नीचे। अब 20 से कम तो कितना? 15। अब कहा इसी बीच जे 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है। इसी बीच कौन सा? जे कहाँ जाएगा? 30 मीटर। कहाँ? उत्तर की ओर। तो ई यहाँ से यहाँ चल गया कितना? 30 मीटर। किधर गया? उत्तर में। अब सुनना, उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा तो इधर ना, अब 35 इसी के पैरेलल में आके रुकेगा। क्यों? क्योंकि जब 35 डिस्टेंस यहाँ से इतना है तो ये भी डिस्टेंस उतना ही होगा, 35 मिनट। अब का आई के संबंध में अब जे कहाँ है? तो भैया ये बात एक बात बताइए, आई तो यहाँ है और जे यहाँ है। तो आई यहाँ है और जे यहाँ है, दोनों के बीच की दूरी ये 15 है ना, और ये कितना है? टोटल 30। इधर कितना है? 20। तो ये कितना बचेगा? 10। तो ये कितना होगा? 10। तो 10 मीटर और 15 मीटर, 15 और 10 कितना हुआ टोटल? 25 मीटर। है कहाँ? उत्तर की ओर। आई के संबंध में जे कहाँ है? जे उत्तर में है। दक्षिण दे देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मारिएगा उत्तर में 25 मीटर। तो उत्तर की ओर 25 मीटर, ऑप्शन नंबर कितना? सी। और दक्षिणों की ओर देखिए 25 मीटर दिया है। आप लोग में से कुछ लोग मारे भी होंगे, नहीं? जो नहीं बनाए हैं बना लीजिए, विद्या कसम खिलाएं ना। हो गया, चले आगे।